बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मोहम्मद लब्बैक या हुसैन। आज हम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बरेली के नगर पंचायत सेतल में हैं और सेतल में इस वक्त हम करबला मोहल्ले में खड़े हैं। सेतल की करबला है। हमारे साथ में हैं मोहम्मद सगीर साहब, जो शायर अहले बैत भी हैं और कई प्रोग्रामों में निज़ामत भी कर चुके हैं और करते हैं। पुलिस रिटायरमेंट है। मैं इनसे कुछ सवालात करता हूँ, कुछ जानना चाहूँगा। इनके बड़े भाई जो नौए खान पूरे हिंदुस्तान में मशहूर मारूफ हैं, मिलाद खान भी हैं, जनाब नबी अहमद मच्छन साहब। उनकी तबीयत थोड़ी अलील है। कुछ उनके बारे में इनसे सवालात करूँगा, कुछ इनसे अशायर भी सुनूँगा मैं। सबसे पहले आप अपना तारुफ कराते हुए मुझे बताएं कि जनाब नबी अहमद साहब की मच्छन की आपकी तबीयत कैसी है? सरताज भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर ममनून हूँ, बिलखुसूस इस बात के लिए कि अय्याम अज़ा में और वैसे भी अय्याम अज़ा के अलावा तमाम मासूमीन की शहादत और विलादत पर आपने अपने कैमरे के ज़रिए अपनी कोशिशों से, अपनी काविशों से अज़ादारी के तमाम प्रोग्राम रिकॉर्ड किए और आवाम तक उसको पहुँचाया, जिसमें आपने बेलौस मेहनत की। न कोई आपका लालच था, न कोई आपकी खुदगर्जी थी। हम सब की खुशनसीबी है कि आपके कैमरे के ज़रिए, आपकी रिकॉर्डिंग के ज़रिए आवाम तक सेथल की तमाम अज़ादारी के जितने भी प्रोग्राम हैं, चांद रात से लेकर के 8 रबीउल अव्वल तक, मुहर्रम की चांद रात से 8 रबीउल अव्वल तक आपने तमाम प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं और वो हम तक पहुँचे हैं। अल्लाह से रब्बुल इज़्ज़त से मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद आपको इस काम में आपका और इजाफ़ा करे और आपको खैर व बरकत अता करता रहे। आमीन। मच्छन भाई के बारे में, उनकी अलालत के सिलसिले में आपने मुझसे सवाल पूछा है। मैं बहुत गमज़दा हूँ, परेशान हूँ उनकी अलालत को लेकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद ये दुआ भी करता हूँ, करबला में खड़े होकर पंजतन पाक के सदक़े में, बीमार करबला के सदक़े में मेरे बड़े भाई नबी अहमद उर्फ मच्छन भाई को शिफाए कामला और सेहत और सलामती अता करने। आमीन। देखिए, मच्छन भाई की शख्सियत किसी से पोशीदा नहीं है, छुपी नहीं है। मच्छन भाई ने बचपन से माशाअल्लाह अज़ादारी के तमाम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। एक मशहूर व मारूफ हिंदुस्तानी सतह के नौहा ख़्वान हैं और तमामी मकामान पर सेथल के अलावा बैरूनी शहरों में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी अज़ादारी को फैलाया, अपने नौहा को पढ़ा है और एक अच्छा मकाम हासिल किया। वो बात अलग है कि मच्छन भाई किसी भी सबब, किसी भी वजह से आज बहुत ज़्यादा अलील हैं। मैं सेथल में मौजूद रहकर जब तक मैं अपनी ड्यूटी पर रहा, जब तक अपनी मैं मुलाजमत में रहा, मैं उनका साथ न दे सका। लेकिन उनकी अलालत के रहते, उनकी बीमारी के चलते हुए मैंने हल्की सी कोशिश की है कि कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनकी जगह पर मैं नौहा पढ़ूँ और अहम मासूमीन की विलादत पर जो महफ़िल होती हैं, मिलाद शरीफ होते हैं, उनमें मैं हिस्सा लेने की कोशिश करूं और मैंने पढ़ा भी है 2-1 जगह। लेकिन ये बात मैं फ़ख्र से कहता हूं कि मच्छन भाई माशाअल्लाह एक आवाज़ का आसमान है और मैं उनके सामने आवाज़ की ज़मीन भी नहीं हूं। दूसरे की बात मैं नहीं करूंगा, मैं बज़ाते ख़ुद अपनी बात करता हूं कि मच्छन भाई की जो आवाज़ है, ख़ास तौर से जनाब, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सेथल के मशहूर मारूफ शायर अहले बैत जनाब शाहीन रज़ा साहब, शाहीन ज़ैदी साहब, उनका एक लिखा हुआ नौहा है, ए बाली सकीना, मैयत पे सकीना के ये माँ कहती थी रोकर। इस नौहे को उन्होंने इतनी ज़्यादा बुलंदी पर पढ़ा है, इतना ज़्यादा हाई स्केल था उस नौहे का कि मैं तमाम ज़िंदगी भी अगर कोशिश करता रहूं तो उनके आवाज़ के 40% हिस्से को भी मैं कवर नहीं कर सकता। बेशक। बस
यही दुआ करता हूँ मैं अपने बस्ती के तमाम मोमिनीन से, अज़ादारों से, और जहाँ जहाँ तक ये मेरा रिकॉर्डिंग किया हुआ, ये कवरिंग किया हुआ, ये आज की बैठ जाती है, मैं सभी मोमिनीन से ये गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि मेरे भाई नबी अहमद उर्फ मच्छर साहब के लिए बराए करम दुआए खैर करें, उनकी अलालत को परवरदिगार दूर कर दे, उनकी परेशानी को दूर कर दे, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में एक मरतबा फिर अज़ादारी में शिरकत करके हिस्सा लेकर आप लोगों के रूबरू हो पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अज़ादारी के सिलसिले में आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ, कुछ अशायर या कोई नोहा एक। देखिए सरताज भाई, ये बात आया है, सबसे खुली है, सब जानते हैं। जनाब बीबी फ़ातिमा-उज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनका ये कौल है, मुबारक है कि अज़ादारी मेरे लाल की दुनिया के हर गोशे में हमेशा होती रहेगी। हम ना रहेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, वो ना रहेंगे, उनके बच्चे करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अज़ादारी का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। ये सिलसिला न कभी टूटा है, न कभी ख़त्म हुआ है, इंशाअल्लाह न कभी होगा। कि दुनिया में सबसे ऊंचा है परचम हुसैन का, बाकी रहेगा हश्र तलक गम हुसैन का। दुनिया में सबसे ऊंचा है परचम हुसैन का, बाकी रहेगा हश्र तलक गम हुसैन का। हर दिन हमारे वास्ते आशूर का है दिन, हर दिन हमारे वास्ते आशूर का है दिन, हम ईद को भी करते हैं मातम हुसैन का। हमारे लिए ईद में जब मौलाना जब खुतबा पढ़ते हैं तो उसमें भी गम हुसैन का जिक्र ज़रूर करते हैं। बहरहाल मैं इस अज़ादारी के सिलसिले में 3-4 अशार में आपकी नज़र करता हूँ। शबीर का मातम है, बपा दोनों जहां में, क्या जानिए क्या दर्द था ज़ैनब की फ़ुग़ा में। घर जाते ही याद आएंगे जब ओनो मोहम्मद, एक दर्द की टीस उठेगी माँ के दिलो जहां में, क्या जानिए क्या दर्द था ज़ैनब की फ़ुग़ा में। मैदान से ये अकबर ने कहा आइए बाबा, पेवस्त कलेजा है मेरा नो के सिना में, क्या जानिए क्या दर्द था ज़ैनब की फ़ुग़ा में। ये रात ये जंजीर ये जिंदा की अज़ियत, बेचैन है सज्जादे हज़ीं तो के गरां में, क्या जानिए क्या दर्द था ज़ैनब की फ़ुग़ा में।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये करबला मोहल्ला है सेतल की, और हमारे गम में भी हम करबला को याद करते हैं और खुशी में भी करबला को याद करते हैं, यानी कि करबला वालों को, क्योंकि हमारी असली सफ़ा यहीं से मिलती है, यही हमारे सब कुछ है, हमारा दीन ही यही है, और हम जिंदा है, हयात हैं तो भी इन्हीं के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार से दुआ करता हूँ, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता देते परवरदिगार हमारे जितने भी अज़ादार, जितने भी मोमिनीन, इमाम हुसैन मज़लूम करबला का मातम करने वाले, उनका गम मनाने वाले दुनिया के किसी गोशे में जहाँ जहाँ हैं, परवरदिगार उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई या हुसैन।